हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी विद एमआर। बच्चों आज जो है ना, ये 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का जो कार्टून है उसका पार्ट नंबर 4 होने वाला है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पार्ट 3 तक जो है हमने डिस्कस करा दिया है। अगर आपने वो पार्ट 3 तक नहीं देखा है तो यहाँ पर एक लिंक फ्लैश हो रहा होगा, आप उसमें जा करके डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। और हाँ बच्चों, शुरुआत से लेकर के एंड तक देखना। सारी जो कार्टून्स है ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए पहला कार्टून डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 1969 का जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, जाकिर हुसैन की मृत्यु के पश्चात दो उम्मीदवार खड़े हुए थे, याद है ना आपको। एक तरफ थे वीवी गिरी और एक तरफ थे वो एन संजीव रेड्डी। ठीक है, एन संजीव रेड्डी थे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, रेड्डी जी को जो है कांग्रेस की जो सिंडिकेट नेता लोग थे उन्होंने सपोर्ट किया था, और वीवी गिरी को जो है इंदिरा गांधी ने सपोर्ट किया था। तो वीवी गिरी जो है वो जीत जाते हैं और ये एन संजीव रेड्डी जो है ये हार जाते हैं, जिसके पश्चात कांग्रेस के अंदर जो है एक विघटन वाली भावना आ जाती है। और फिर 1969 में ही जो है कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर में। ठीक है, तो जो कांग्रेस आर थी ये इंदिरा गांधी के पास चली गई थी, और जो कांग्रेस ओ थी ये सिंडिकेट वालों की थी। ठीक है, और यहाँ पर जो है बेसिकली जब इंदिरा गांधी को पार्टी से निष्कासित किया जा रहा था तो उस दौरान की जो है ये पिक्चर या कार्टून जो है ये बनाई गई है। तो एस निजलिंगप्पा जो थे ना उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, और उन्होंने जो है 11 नवंबर 1969 में जो है इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया था या निष्कासित कर दिया था। ठीक है, तो ये जो कार्टून है बस इतना ही बताता है। ठीक है, तो चलिए आपके कार्टून नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। जैसे कि आप कार्टून नंबर 14 देख सकते हैं, ये आपका 1971 का जो चुनाव हुआ था, जैसे ही इंदिरा गांधी को निकाल दिया गया था तो उसके पश्चात जो 1971 के अंदर जो 5वां आम चुनाव हुआ था, तो उसके जो है रिजल्ट को लेकर के यहाँ पर डिस्कशन की जा रही है। ठीक है, तो जो आपका 1971 का चुनाव हुआ था उसके अंदर जो है इंदिरा गांधी को बड़े ही बोलते ना बहुत ही ज़्यादा सीटें मिली थी। वो सीटें कैसे मिली थी देखिए ज़रा। उस समय पर 1971 के अंदर कांग्रेस आर को, ठीक है, कांग्रेस आर को जो है ना अकेले 352 जो है सीटें मिली थी। और उस समय पर जो है उन्होंने गठबंधन के साथ, किसके साथ, सीपीआई के साथ उन्होंने गठबंधन कर रखा था, कांग्रेस आर ने, इंदिरा गांधी वाली ने। तो उन दोनों को मिला करके जो है 375 जो है सीटें मिली हुई थी। और ये जो सीटें हैं ना दोस्तों, ये जो सीटें हैं पिछले जो 4 आम चुनाव हुए थे ना उससे कहीं ज़्यादा सीटें इस बार जो है इनको 5वें आम चुनाव में मिली थी इंदिरा गांधी को। और इसीलिए जो है कार्टूनिस्ट ने जो है द ग्रैंड फिनिश का जो है टाइटल दिया था। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे कार्टून के अंदर तो तीनों के तीनों पोजीशन के ऊपर जो है इंदिरा गांधी को ही दिखाया जा रहा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर पर। मतलब हर जगह पर जो है इंदिरा गांधी जो है फेमस हो गई थी। और जैसे ही जो ये 1971 का इलेक्शन हुआ था तो इस दौरान जो है इंदिरा गांधी को, मतलब पूरे के पूरे जो देशवासी हैं वो आश्वासित हो गए थे कि जो असली जो कांग्रेस है वो इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस है। और 1971 का जो चुनाव इंदिरा गांधी जीती थी उसके पीछे जो सबसे प्रमुख जो कारण है ना वो ये है कि इंदिरा गांधी ने जो है ना गरीबी हटाओ का जो है नारा दिया था। क्या दिया था? गरीबी हटाओ का नारा। और इसी की वजह से जो है इंदिरा गांधी बहुत ही पॉपुलर रूप से जीती थी। और जो इनके विपक्षी जो नेता लोग जो थे, जो ये सिंडिकेट नेता थे, इन्होंने जो है एक नारा दिया था इंदिरा हटाओ, जो कि जनता लोगों को कह सकते हैं हम पसंद नहीं आया था। और जिसके पश्चात जो है विपक्षी वालों को धराशायी करवा करके इंदिरा गांधी को जो है फुल मेजोरिटी के साथ जितवा दिया। और बाद में पता चला कि जो असली कांग्रेस है वो कांग्रेस आर है। ठीक है, आपको पता होगा कि कांग्रेस ओ जो है, ओ की जो फुल फॉर्म है वो है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और कांग्रेस आर जो है उसको बोलते हैं हम रिक्विजिनिस्ट। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो हमने जो ये पार्ट 3 है उसके अंदर डिस्कस करा दिया था। ठीक है, चलिए आपके अगले कार्टून पे चलते हैं। कार्टून नंबर 15 है, जरा आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए ये इंदिरा गांधी जी हैं। ठीक है, और ये जो है सिंडिकेट है जो कि पिग के रूप में दिखाया जा रहा है, सुअर के रूप में। ठीक है, तो ये जो है एक झोपड़ी के अंदर ये जो पिग है ये बंधा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जो है इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच में जो टकराव वाली स्थिति रही है उसके ऊपर जो है कार्टूनिस्ट का जो यहाँ पर नज़रिया दिखाने का कोशिश किया गया है। जैसे कि आपको पता होगा कि जब मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में टक्कर हो रही थी, लाल बहादुर के पश्चात कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तो उस समय पर सिंडिकेट वालों ने क्या सोचा था कि जो इंदिरा गांधी है वो गूंगी गुड़िया की तरह रहेगी और हमारे कहे अनुसार जो है चलेगी। लेकिन जैसे ही 1969 का जब चुनाव हुआ तो उस समय पर जो है सिंडिकेट वालों को जब पूरा रूप से स्पष्ट हो गया कि इंदिरा गांधी जो है वो उनके ही विरोध में जाकर के काम करने वाली हैं। और इसलिए जो यहाँ इस पिक्चर के अंदर, इस कार्टून के अंदर जो है इंदिरा गांधी जो है
सिंडिकेट को नष्ट नष्ट करते हुए दिखाई दे रही है, आग लगाती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपको आई थिंक ये कार्टून भी सिंप्लीफाई रूप में समझ में आ गया होगा। चलिए आपका कार्टून नंबर 16 देखते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि 1971 के अंदर इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दे करके वो चुनाव जीता था। लेकिन उसके पीछे एक्चुअल में जो उनको भारत के अंदर जो गरीबी व्याप्त थी ना, उसका कोई अंदाज़ा था नहीं। तो इसके रूप में देखा जाए तो इंदिरा गांधी को जो ना बहुत ही बड़ी चुनौती जो है फेस करनी पड़ी थी गरीबी को लेकर के। ठीक है, तो यही इस कार्टून के अंदर बेसिकली दिखाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, जैसे कि उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, और जब एक्चुअली उनको जब पीएम बन गई तो उसके पश्चात जब गरीबी हटाओ का जब कार्यक्रम उनके द्वारा चलाया गया तो उनको लगा कि एक्चुअल में जो गरीबी है ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पूरे देश की। ठीक है, तो चलिए आपको अगला दिखाते हैं कार्टून। ये कार्टून नंबर आपका 17 है, जहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 1972 के अंदर, ठीक है, 1972 के अंदर जो है ना चुनाव हो रहे होते हैं बहुत सारे विधानसभा को, जो है ना भारत के बहुत सारे विधानसभा के चुनाव हो रहे होते हैं। तो उस समय पर जो इंदिरा गांधी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रखी थी, और यहाँ पर जो है इंदिरा गांधी अलग अलग राज्यों के जो है सीएम के साथ बदलाव करती हुई दिखाई दे रही है। किसको उनको चुनना है वो मतलब अपनी पसंद के अनुसार जो है सीएम को चुन रही है और हटा रही है, कठपुतली की तरह। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूँ कि 1972 से पहले जो है 1971 के अंदर इंदिरा गांधी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रखी थी। वो किस लिए, पहला रीज़न तो था वो तो वही था कि गरीबी हटाओ का नारा दिया था इन्होंने। ठीक है, और दूसरा रीज़न ये था कि 1971 के अंदर ही जो है पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ था, जिसके तहत बांग्लादेश को भारत ने जो है आज़ाद करवा दिया था, एक नए राष्ट्र के रूप में जो है निकलवाया था। ठीक है, तो ये उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की जा रही है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है कि इंदिरा गांधी जो है अपने पसंद वाले सीएम को बैठा रही है और अपने नापसंद वाले सीएम को हटा रही है अलग अलग जो है राज्यों में। ठीक है, तो चलिए आपका कार्टून नंबर 18 देखते हैं। ये तो बच्चों आप देख सकते हो कार्टून नंबर 18 है। यहाँ पर जो है पीछे की साइड बैकग्राउंड के अंदर ये जो बैकग्राउंड एक्चुअल में दिखाया जा रहा है, ये उस समय पर भारत के अंदर जो है 1970s के अंदर जो है, ठीक है, 1970 के दशक के आसपास जो है भारत के अंदर भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा थी, जंगल राज बहुत ज़्यादा हो रहा था, और हिंसा जो है बहुत ज़्यादा चल रही थी भारत के अंदर। तो उस दौरान जो है जो जेपी नारायण है, जयप्रकाश नारायण है, उस दौरान जो है वो लोकतंत्र बचाने के जो है काम कर रहे हैं। उस दौरान जो है ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इन सभी चीज़ों को ख़त्म किया जाए, समाप्त किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली इस कार्टून के अंदर दिखाने की कोशिश की जा रही है कि एक तरफ जो है जेपी नारायण इन तीनों चीज़ों के ऊपर जो है काम कर रहे हैं कि जंगल राज, भ्रष्टाचार, इन सबको हटाया जाए, और यहाँ दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग हैं, ये लोग कह रहे हैं कि वह देखो लोकतंत्र को पलीता लगाना चाहता है। पलीता का मतलब बच्चों ये होता है कि फ्यूज करना चाहता है, डिफेक्ट करना चाहता है। ठीक है, और अराजकता फैलाना चाहता है और सत्ता जो है अपने हाथ में हासिल करना चाहता है। ये लोग जो है ना, ये लोग जो हैं ये जेपी नारायण के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हम देखें तो यहाँ पर जो जेपी नारायण है ये शांतिपूर्वक जो है आंदोलन अपना कर रहे हैं जंगल राज, भ्रष्टाचार और हिंसा के खिलाफ। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली बस यही कार्टून जो है ये दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा का पूरा मैंने वही लिखा भी हुआ है। ठीक है, चलिए आपका अगला कार्टून डिस्कस करते हैं। ये कार्टून जो है ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हैं कि उस समय पर जो है राजनीतिक संकट के दौरान, ठीक है, देख सकते हैं जो लहरें उठ रखी हैं, ये राजनीतिक संकट का एक तरफ से चिन्ह दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, इस राजनीतिक संकट में जो है किस प्रकार स्थनागादेश यहाँ लिख रखा था फिलहाल। इस दौरान जो है DK बरुआ जो है इंदिरा गांधी को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये इंदिरा गांधी को दिलासा दे रहे हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, बहुत सारे देखिए जो जनता है वो हमारे समर्थन में है। ठीक है, तो आपको जो है कुर्सी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और DK बरुआ उस समय का जो है अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के। ठीक है, तो चलिए जरा आपको पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझ जो है समझाता हूँ। ये जो कार्टून बना रखा है ऊपर वाला, ये जो है ना आपातकाल की घोषणा से पहले का कार्टून जो है ये बनाया हुआ है। अभी आपातकाल की घोषणा से पहले कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे जो आपको याद रखने चाहिए, और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी ये सारी चीज़ें। वो क्या थे कि 12 जून, ठीक है, 12 जून 1975 को जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है 1971 का जो इंदिरा गांधी का चुनाव था ना जो जीती थी, उसको जो है असंवैधानिक जो है करार दे दिया जाता है। और फिर 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने जो है हाई कोर्ट, कौन से हाई कोर्ट, ये इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जो फैसले थे उसके ऊपर स्थगनादेश लगा दिया जाता है। ठीक है, और सुनाते हुए कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कि जब तक इस अपील का निर्णय नहीं हो जाता तब तक जो है इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेगी, परंतु वो जा करके संसद के अंदर भाग
नहीं ले पाएगी। मतलब चर्चा जब भी हो रहेगी तो उनको वहाँ पर चुपचाप बैठना है, कोई कुछ बोलेगी नहीं वहाँ पर वो, ठीक है। बेसिकली ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने उस समय पर कहा था इंदिरा गांधी के लिए, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 1975 25 जून 1975 को जो है जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण जो है इंदिरा गांधी के इस्तीफे के खिलाफ जो है मांग करती है। वो क्यों मांग करते हैं? वो जेपी नारायण, उनको पता चल जाता है कि 1971 का जो चुनाव जीती थी इंदिरा गांधी, वो असंवैधानिक रूप से जीती थी। एक्चुअली में जो ये असंवैधानिक बार बोला जा रहा है, तो यहाँ पर जो इंदिरा गांधी है ना, बोला जाता है कि इंदिरा गांधी ने जो है उस समय पर चुनाव के दौरान पर सरकारी खजाने का इस्तेमाल किया था, सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो इसलिए जो इसको बार बार बोला जा रहा है कि असंवैधानिक है, अजिम्मेदार था ये। इंदिरा गांधी का जो चुनाव जीती है ये अवैलिड है, ठीक है, इनवैलिड करार दिया जाता है, ऐसा बोला जा रहा था। तो इसी चीज़ में लेकर के जेपी नारायण भी जो है अपना आंदोलन जारी रखते हैं और कहते हैं कि इंदिरा गांधी को जो है ना अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो जो है ना असंवैधानिक रूप से 1971 के अंदर चुनाव जीती थी, ठीक है। तो इसी वातावरण के अंदर ये जो राजनीतिक संकट देख रहे हैं इंदिरा गांधी के ऊपर जो मंडरा रहा था, इसी संकट के ऊपर जो है कांग्रेस के जो अध्यक्ष है DK बरुआ, ठीक है, नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं DK बरुआ, ये इंदिरा गांधी को दिलासा दे रहे हैं कि इतने लोग आपके साथ हैं तो आपको कुर्सी छोड़ने की जो है ना कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ पर, ठीक है। और इसके पश्चात ही जो है 25 जून 1975 की जो रात हुई थी, मध्य रात्रि, उसी में जो है डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद के माध्यम से इंदिरा गांधी ने आपातकाल की जो है घोषणा करवा दी। और फिर जो है इंदिरा गांधी 1977 के आसपास जा करके कुर्सी जो है छोड़ती है वो, ठीक है, जब दोबारा इलेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली यही बस कार्टून दिखाया जा रहा है। अभी कार्टून नंबर 20 है। इस कार्टून के अंदर बेसिकली जो है शाहजहां आयोग और इंदिरा गांधी के बीच में जो टकराव रहित जो टकराव वाली स्थिति है, उसके रूप में उसको उसी चीज़ को जो है यहाँ पर कार्टूनिस्ट जो है दिखाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि जो शाहजहां आयोग है, ये बेसिकली है कि आप लोगों को पता होना चाहिए, शाहजहां आयोग जो है ये 1977 के अंदर बनाया गया था, ठीक है। ये जो है जनता पार्टी जो थी, जनता दल जिसे हम बोलते हैं, उन्होंने बनवाया था। उन्होंने क्यों बनवाया था? ये शाहजहां आयोग की स्थापना क्यों की थी? उन्होंने इसलिए की थी ताकि वो जो शाहजहां आयोग है वो पता लगाया जा सके कि आपातकाल के दौरान क्या क्या बुराइयाँ, क्या क्या कुकर्म जो है कांग्रेस सरकार के द्वारा किए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर जब इंदिरा गांधी को, ठीक है, जहाँ पर जब इंदिरा गांधी को आयोग के सामने बुलाया जाता था कि आप कुछ बताइए हमारे अपने बारे में कि आपने जो है आपातकाल क्यों लगाया था, वगैरह वगैरह चीज़ें करके, तो इंदिरा गांधी जो है ना अपना मुंह ही नहीं खोलती है। तो यहाँ पर जो है बेसिकली दिखाने की कोशिश की जा रही है कि शाहजहां आयोग के सामने किस प्रकार से वो जो है अपना तलवार लिए खड़ी है कि हाँ, मैं आपके बातों का जो है प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ रहा, मैं किसी भी बात का जो है जवाब नहीं दूंगी। बेसिकली यहाँ पर ये कहने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो अगला फिलहाल एक चीज़ और बता दूँ आपको कि बाद में जब शाहजहां आयोग, बाद में जो है शाहजहां आयोग को इंदिरा गांधी ने स्वयं चिट्ठी लिख करके बताया था कि कुछ विनाशकारी शक्तियां थी जो हमें काम करने नहीं दे रही थी, जिसके पश्चात जो है 25 जून 1975 को हमने मध्य रात्रि में आपातकाल लगा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर बस इंदिरा गांधी ने केवल चिट्ठी लिखी थी, बोला ही नहीं कुछ, ठीक है। तो ये बड़ा ही कह सकते हैं आप, काफ़ी निडर थी वो, ठीक है। अगला जो कार्टून है आपका, ये आपातकाल से रिलेटेड ही है। और हाँ बच्चों, अगर आपको आपातकाल से रिलेटेड कुछ नहीं आता है तो उसका मैंने पूरा बेसिक अजम्पशन दे रखा है, पूरा बेसिक डिटेल दे रखा है, एनालिसिस कर रखा है। तो वो लिंक यहाँ पर फ्लैश हो रहा होगा, आप जा करके देख सकते हैं, पूरा आपातकाल के बारे में ही है वो, ठीक है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। 1975 के अंदर जैसे आपातकाल लगा था, तो 1976 के अंदर बेसिकली यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जब आता है 1976, तो ये न्यू ईयर का दिन होता है, ठीक है। तो उस दौरान भी जो है ये इंडियन गवर्नमेंट है ये, ठीक है, मतलब ये जो भारत की सरकार है उस समय पर की, ठीक है। और यहाँ पे जो बैठाई गई ये आम जनता है। तो मतलब जो भारत की सरकार है वो आम जनता से बेसिकली ये कह रही है कि अभी जो है ना समय नहीं आया है, ठीक है, आप जो है अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाओगे, ठीक है, अपने पैरों पर जो है खड़े होने लायक नहीं हो, ठीक है। तो इसीलिए जो है आपातकाल को और भी ज़्यादा बढ़ाया जाएगा 1976 के अंदर, मतलब नए न्यू ईयर के दिन जो है हटाया नहीं जाएगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर यही बस कहने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। चलिए आपका अगला कार्टून जो है देखते हैं। कार्टून नंबर 22 है, देखिए ज़रा आप यहाँ पर, ये रहा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 1977 के अंदर चुनाव होते हैं, ठीक है। उस चुनाव के अंदर जो है कांग्रेस बहुत ही बुरी तरह से हार जाती है। तो कांग्रेस जो हारती है उसको कुछ इस प्रकार से दिखाया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1975 के दौरान कांग्रेस ने जो है ना सेंसरशिप लगा दिया था प्रेस के ऊपर, मीसा का इस्तेमाल किया था। अगर बच्चों आपको मीसा का फुल फॉर्म ना पता तो बता दूं जरा आपको, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इसको जो है
बोला जाता है, इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म है। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी जानकारी जाननी है तो आपातकाल का मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में वीडियो बना रखा है, वीडियो नंबर 1 है वो, तो यहाँ पर लिंक फ्लैश हो रहा होगा, आप जा करके वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और इंदिरा गांधी ने जो है 1975 के दौरान 42वें संशोधन का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ों के अंदर परिवर्तन ला दिया था। तो ये कुछ इंदिरा गांधी के औजार थे जिसको जो है 1977 के चुनाव के अंदर हरा दिया जाता है इंदिरा गांधी को, ठीक है। और ये जो उस समय के विपक्षी जो लोग हुआ करते थे ये बाद में 1977 के अंदर, ठीक है, जनता पार्टी की सरकार के अंदर ये चुने हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो है इंदिरा गांधी को हरा दिया जाता है 1977 के चुनाव में, ठीक है। चलिए आपका अगला कार्टून देखते हैं। अगला कार्टून है ये आपका 1980 का जो चुनाव हुआ था, ठीक है। आपका पता होगा आपको कि 1980 का जो चुनाव हुआ था उसके दौरान ये बनाया गया है कार्टून, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा कि 1977 के अंदर जो जनता पार्टी जीत करके आई थी वो स्टेबल गवर्नमेंट थी नहीं, ठीक है। वो स्थायी रूप से काम जो है नहीं कर पा रही थी। उनके आपसी जो मतभेद थे उन्होंने जो है इंदिरा गांधी को एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया जो है रास्ता दे दिया कि आप जो है नई तरीके से आप आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि इन जो जनता पार्टी थी उनकी जो विचारधारा थी उन्हीं के आपस में जो है लड़ाई हो गई, जिसके पश्चात जो है जनता पार्टी गिर जाती है, ठीक है। और जैसे ही गिर जाती है तो 1980 के अंदर फिर से दोबारा से चुनाव होते हैं। इस चुनाव के अंदर जो है इंदिरा गांधी की पार्टी जो नेता लोग थे उन्होंने एक नारा दिया कि इंदिरा बुलाओ देश बचाओ, ठीक है, इंदिरा बुलाओ देश बचाओ। क्योंकि उस समय पर विपक्षी जो नेता लोग हैं ना वो एक स्थायी रूप से सरकार जो है प्रदान नहीं कर पा रही थी जनता के प्रति, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली वही दिखाया जा रहा है कि 1980 के जो चुनाव है उसके अंदर मैदान साफ कर दिया था इंदिरा गांधी ने, और सारे के सारे जो विपक्षी लोग हैं उनको डस्टबिन के अंदर जो है डाल दिया था, ठीक है। बस बेसिकली यहाँ पर यही बताने की कोशिश की जा रही है। अब आपका जो है ये कार्टून नंबर 24 है। इसके अंदर बेसिकली जो है जम्मू कश्मीर, ठीक है, इसके अंदर जो है जम्मू कश्मीर की जो जनता है और जम्मू कश्मीर के जो सीएम है उसके चुनाव के बारे में यहाँ पर बेसिकली की जा रही है बात, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जब जवाहरलाल नेहरू जब थे, ठीक है, जब जवाहरलाल नेहरू थे भारत के अंदर तो उन्होंने जो है ना उनकी जो है शेख अब्दुल्ला के साथ बनती नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पर दो सिनेरियो, दो काल को जो लेकर के मतलब कंपैरिजन किया जा रहा है कि 1953 के अंदर शेख अब्दुल्ला को जब जो जवाहरलाल नेहरू के साथ जिनकी पटती नहीं थी, बनती नहीं थी, उनको जो है जेल में डाल दिया गया, ठीक है, बिना जनता की वो परमिशन लिए, ठीक है। और 1974 के अंदर जो है इंदिरा गांधी जो है, जब इंदिरा गांधी के साथ शेख अब्दुल्ला की वो संधि हो जाती है तो शेख अब्दुल्ला को जो है वापस से जो है जम्मू कश्मीर का सीएम बना दिया जाता। तो बेसिकली यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ रह कर के काम करेगी तो वो जो है सीएम का पद अपना जो है धारण जो है करे रहेगी। अगर सीएम जो है मतलब जो राज्य है सरकार है वो केंद्र सरकार के साथ काम नहीं करेगी तो सीएम की जो पोस्ट है वो धराशायी कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार से लोकतंत्र होने के पश्चात भी, ठीक है, तो इन दो लोकतंत्र होने के पश्चात भी जनता की जो है ना अवहेलना की जा रही है, जनता की जो बात है ना वो सुनी ही नहीं जा रही है। इस समय पर आप देख सकते हैं कि यदि, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में पैक्ट हो जाता है, समझौता हो जाता है, तभी जो है एक सीएम शांतिपूर्ण रूप से कार्य कर पाएगा, नहीं तो जनता की परमिशन लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली कोशिश की जा रही है यहाँ पर बताने की कार्टून के अंदर कि यहाँ पर जैसे देख सकते हैं इंदिरा गांधी जो है यहाँ पर मुकुट पहना रही हैं जैसे कि राजतंत्र के अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली बताने की कोशिश यही की जा रही है कि बिना जनता की परमिशन लिए, ठीक है, किस प्रकार से सीएम को बैठाया और हटाया जाता है, ठीक है। यदि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में संबंध अच्छे हैं तो सीएम बनाए रहेंगे, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संबंध बुरे हैं तो सीएम जो है हट जाएगा। यहाँ पर बस बेसिकली बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, बिना जनता की कोई आवश्यकता लिए, परमिशन लिए, ठीक है। यहाँ पर बस यही बताया जा रहा है। अभी आपका जो है कार्टून नंबर 25 है। और बच्चों हर एक कार्टून है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बोर्ड के जो पेपर हुआ था ना 2016 के अंदर ये वाला कार्टून आ जाएगा, और ये आया भी था, बताओ, बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड कार्टून था ये, ठीक है। तो आपको जो है हर एक कार्टून सही से थियोरेटिकली जो है सही से पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आपको पहले कार्टून सारे दिखा देता हूँ। यहाँ पर बेसिकली जब 2016 का जो पेपर हुआ था तो उसके अंदर कुछ ऐसे ही 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऐसे करके और पूछा गया था कि इनमें से किसी 4 नेताओं के नाम लिखिए। तो किसी भी, आई थिंक मेरे ख्याल से तो किसी बच्चे ने लिखा नहीं होगा, जिसने पढ़ा होगा केवल वही लिख पाया होगा इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो है ये जो
आपके जो ऊंची तरह की जो चरखी है इसके ऊपर जो है 1990 के जो विख्यात नेता लोग हैं केवल उन्हीं को जो है बैठाया गया। तो टोटल जो है वहाँ पर 8 नेताओं को जो है वहाँ पर बैठाया गया है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है बेसिकली 1990s के दौरान 1990 के दौरान भारतीय राजनीति के अंदर कौन कौन से मुद्दे जो हैं बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थे उस चीज़ को लेकर के यहाँ पर दिखाया गया। जैसा कि आप इस कार्टून के अंदर देख सकते हो यहाँ पर कि उस दौरान जो है रिजर्वेशन यहाँ पर लिखा हुआ था, वैसे रिजर्वेशन है, प्राइसेस है, मतलब महंगाई दर हो गई, ठीक है। और ये जो रिजर्वेशन वाला हो गया, जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा हो गया, इस दौरान जो है इस ऊंची पालकी पर जो है इन नेताओं को बैठाया गया कि किस प्रकार से वो इस राजनीति को चला रहे हैं, ठीक है। तो ये 1990 के जो विख्यात नेता लोग हैं उन्हीं चीज़ को लेकर के यहाँ पर दिखाया गया। तो टोटल जो विख्यात नेता लोग थे वो टोटल नंबर थे वो टोटल 8 थे, ठीक है। तो यहाँ 8 के 8 नेताओं के मैंने नाम लिख दिए गए हैं, ठीक है। और ये जो 8 के 8 जो नेताओं के नाम है ना, ये इन नंबर के हिसाब से, ये सीरियल वाइज जो लिख रखा है ना यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं ये फर्स्ट नंबर ये रहा, सेकंड नंबर ये रहा, ठीक है, थर्ड नंबर ये रहा, फोर्थ नंबर ये रहा, फिफ्थ नंबर यहाँ से चालू है, सिक्स्थ ये रहा, सेवन्थ ये रहा, और एट्थ ये रहा, और नाइन्थ ये रहा, ठीक है। तो इसी नंबर के हिसाब से मैंने यहाँ पर जो है लिख रखे हैं पूरे के पूरे नेताओं के नाम। अगर आप इनमें से किसी 4 नेताओं के नाम याद कर लेते हैं सीरियल नंबर से ही, तो आप जो है 2 नंबर जो है आराम से प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि 2016 के अंदर जो है 2 मार्क्स का ही जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए फिर अपना अगला कार्टून करते हैं। इस कार्टून के अंदर बेसिकली जो है 1991 के अंदर जो नई आर्थिक व्यवस्था अपनाई गई थी, ठीक है, आपको पता होगा एलपीजी की जो नीति है वो अपनाई गई थी भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। 1991 के दौरान उस समय पर जो प्रधानमंत्री थे भारत के वो थे नरसिम्हा राव थे, ठीक है। और उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो वित्त मंत्री थे, वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों के द्वारा एक डिसीजन लिया गया कि 1991 के पश्चात जो है नई आर्थिक नीति को अपनाया जाएगा, ठीक है। और ये नई आर्थिक नीति को अपना करके, ठीक है, ये वैश्वीकरण लाने का जो है एक तरफ से तरीका बोल सकते हैं, पहला कदम हुआ था ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नई अर्थव्यवस्था के निर्माण का जो नेतृत्व है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह कर रहे थे, क्योंकि उसी समय पे जो है ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि नई अर्थव्यवस्था का कार्य जो है निर्माण जो है वो कार्य प्रगति पर है, ठीक है। और यहाँ जो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह है ये खुशहाली वाली नगर की तरफ ले जाने के लिए रास्ता बना रहे हैं, बेसिकली टूटा फूटा रास्ता बना रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये रास्ता जो जोखिम भरा तो है लेकिन बहुत ही जल्दी ये जो हमारी चिंता है उसको समाप्त कर देगा। तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह होंगे, और जो पीछे की साइड है ये नरसिम्हा राव जी है। नरसिम्हा राव बेसिकली जो है न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। इस न्यूज़पेपर के अंदर उन्होंने IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोलते हैं, और WB जिसको हम वर्ल्ड बैंक मतलब विश्व बैंक बोलते हैं ना, विश्व बैंक, हाँ, तो उन दोनों की तरफ से जो लोन लिए हैं उस चीज़ को लेकर के यहाँ पर डॉक्टर नरसिम्हा राव जो है पढ़ रहे हैं उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। और यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं ये R.K. लक्ष्मण जी हैं, ठीक है। ये R.K. लक्ष्मण जी इस कार्टून के अंदर एक कॉमन मैन के रूप में दिखाएंगे, मतलब आम नागरिक के रूप में यहाँ पर जो है R.K. लक्ष्मण को दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जो R.K. लक्ष्मण जी जैसे कि जो आम नागरिक है वो भी जो है अपने प्रधानमंत्री और अपने वित्त मंत्री के जो है पीछे पीछे चले जा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस कार्टून के अंदर यही दिखाया गया है कि 1991 के अंदर जो बड़ा डिसीजन लिया गया था वो कुछ यही था, LPG वाला, ठीक है। LPG की फुल फॉर्म क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस वाला नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब ये वाला कार्टून भी आई थिंक आपका पूरा हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना खुशहाली वाले जो नगर की तरफ जो है डॉक्टर मनमोहन जी जो है नेतृत्व कर रहे होते हैं हमारे, ठीक है। तो चलिए आपका कार्टून नंबर जो है 27 भी अब डिस्कस करा देते हैं। इस कार्टून के अंदर जो है बेसिकली गठबंधन सरकार के बारे में बताया गया है। 1989 की जो गठबंधन सरकार थी उस चीज़ को लेकर के यहाँ पर दर्शाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं जहाँ पर ये हो गया आपके ज्योतिष बासु जो कि वाम मोर्चा की तरफ थे, और ये जो है आपके LK आडवाणी जी हैं जो आपके उस समय पर भाजपा की तरफ से थे, ठीक है। और ये जो है आपके राष्ट्रीय मोर्चा के VP सिंह जी हैं, ठीक है। इन VP सिंह की जो कठपुतली वाली जो सरकार है इसको ऊपर से ये ज्योति बसु और LK आडवाणी जी जो है समर्थन दे रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर कार्टूनिस्ट का ये है कि किस प्रकार से जो लोग हैं, जो गठबंधन की जो सरकार होती है उसके अंदर जो गठबंधन वाली पार्टियां होती हैं वो सरकार के निर्णयों को बहुत ही
काफ़ी हद तक जो है ना उसको प्रभावित करती है। तो यहाँ पर जो कठपुतली की सरकार जो है बन जाती है, जब गठबंधन की सरकार बनती है, तो यहाँ पर बेसिकली कार्टूनिस्ट का नज़रिया यहाँ पर यही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो बंदे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं कि इन लोगों ने, ये दोनों कह रहे हैं कि हम जो है सरकार को केवल बाहर से समर्थन देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन लोगों ने एक क्वेश्चन पुट अप किया है कि क्या गठबंधन की सरकार के अंदर, ठीक है, क्या गठबंधन की सरकार एक कठपुतली वाली सरकार होती है? तो बिल्कुल हाँ जी, होती है। यहाँ पर कार्टूनिस्ट का नज़रिया बेसिकली यहाँ पर यही दर्शाने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार से जो गठबंधन की सरकार होती है, तो गठबंधन वाली पार्टियां होती हैं जो उस गठबंधन के अंदर शामिल होती है, वो किस प्रकार से सरकार के डिसीजन को प्रभावित करती है। ठीक है, तो कठपुतली की सरकार जो है बेसिकली वो बन जाती है। चलिए आपका अगला कार्टून डिस्कस कराते हैं। अब ये कार्टून नंबर आपका 28 है और यही आपका जो है कार्टून नंबर लास्ट है। ठीक है, इस कार्टून के अंदर बेसिकली दो जो काल है 1971 और 1999, इस दो काल को लेकर के यहाँ पर कंपैरिजन करके जो है बेसिकली दिखाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1971 के अंदर, 1971 के अंदर यहाँ पर मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, ये जो है किस प्रकार से इंदिरा गांधी की जो सरकार है उसको गिराने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर जो है ये सोनिया गांधी जी हैं। ठीक है, किस प्रकार से वो अटल बिहारी वाजपेयी जी को जो सरकार है उसको गिराने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो है एक तरफ से बदलाव को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो चीज़ें 1971 में थी वो किस प्रकार से 1999 के अंदर बदल जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी एक अकेले रूप में खड़ी है और यहाँ पर जो है ये गठबंधन वाली सरकार की तरफ से खड़ी है। तो उस समय पर जो है एक दल के प्रभुत्व का दौर था। ठीक है, याद रखिएगा, एक दल के प्रभुत्व का दौर चल रहा था वहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है बहुदलीय प्रणाली आ चुकी है। ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था जो है यहाँ पर आ रही है। ठीक है, मतलब क्या है कि यहाँ पर एक ही दल जो है पूरा का पूरा गवर्नमेंट बनाती थी, लेकिन यहाँ पर जो है बहुत सारी अलग अलग जो नेता लोग हैं उनका समर्थन प्राप्त करके जो है ये वाजपेयी जी जो है अपना समर्थन जो प्राप्त करके जो है सरकार बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली बस वही दो चीज़ें दिखाने की कोशिश की गई है कि दो काल का जो कंपैरिजन किया गया 1971 1999। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहले देखा जा सकता है 1971 के अंदर एक दलीय प्रभुत्व का प्रणाली चलता था और 1999 में आकर के बहुदलीय व्यवस्था जो है आ जाती है भारत के अंदर। ठीक है, तो कैसे आप देख सकते हैं कि 1970 से सीधा 1991 के अंदर बहुदलीय व्यवस्था आ जाती है। तो बस यहाँ पर यही कार्टून के अंदर शो किया जा रहा है और यही जो है आपका लास्ट कार्टून था इस पूरे बुक का। ठीक है, तो आज जो है ये सेकंड बुक भी पूरी कंप्लीट हो गई है। 12th क्लास का जो कार्टून का पूरा जो सेक्शन है, जो पार्ट है कार्टून का पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। ठीक है, और आप जाकर के यहाँ पर प्लेलिस्ट में पूरी की पूरी चीज़ें देख सकते हैं। और प्लीज़ गाइस इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, ताकि आपको जो है ना इसी प्रकार की और भी वीडियोज़ जो हैं उपलब्ध कराई जा सके। ठीक है, धन्यवाद।